तो दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जय जोहार। दोस्तों आजकल एक न्यूज़ की पेपर कटिंग जमकर वायरल हो रही है जिसमें लिखा है बेटा पढ़ाओ योग्य बनाओ। जी हाँ दोस्तों, आजकल के जनरेशन में जब हम देख रहे हैं कि एक नारा हुआ करता था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, और उस नारे का असर इतना हुआ कि आज हमारे देश में औसतन लगभग हर लड़की की लिटरेसी रेट, पूरी पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट लड़कों की तुलना में लड़कियों की ज़्यादा है। नतीजन आज हम सामने देखते हैं कि अगर कोई लड़की शिक्षित हो गई है, थोड़ा सा पढ़ी लिखी हो गई है, किसी जॉब में है, तो वो अपनी से कम पढ़े लिखे हुए साथी के साथ, दोस्तों के साथ, लड़के के साथ अपना जीवन यापन करने का सपना बिल्कुल भी नहीं देखती है। वो अपने से स्टैंडर्ड लेवल किसी का, अपने से उच्च लेवल का योग्य वर तलाश करने की कोशिश कर रही है। कारण नतीजन ये है कि लड़कों को अब लड़कियां नहीं मिल पा रही है, या फिर ये बोले कि जो लड़कियां काबिल हो गई हैं, शादी करने के लायक हो चुकी है, उनको भी योग्य वर नहीं मिल रहा है। बहुत ही चिंतनीय विषय है। बहुत सारे सामाजिक सम्मेलनों को में जब सर्वे किया गया तो ये चौंकाने वाले आंकड़े हम सब के साथ आया, हम सब के सामने आया, जिससे अब लगता है कि लड़कियों की भी सोच बदलने की ज़रूरत है और उनके फैमिली वालों को भी सोच बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि लड़कियों की उम्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, चाहे उनकी शादी विवाह में हो। इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल कंडीशन, मेडिकल टर्म्स हैं, चाहे जब बच्चे कंसीव करने की बारी हो तब। क्योंकि पढ़ी लिखी युवतियों को उनके लायक जो योग्य जीवन साथी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये छत्तीसगढ़ के दैनिक भास्कर के प्रिंट पे छपी हुई एक खबर मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। बात कड़वी है मगर सच है, पढ़ी लिखी युवतियों को सुयोग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो साहू हो, कुर्मी हो, यादव, देवांगन, सतनामी, निषाद, हर समाज में युवती और उनके परिजन के सामने ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि अगर वो थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर चुके हैं, कॉलेज तक की पढ़ाई कर चुके हैं, या फिर किसी भी जॉब में हैं, तो उनके माता पिता, माँ बाप जो हैं बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनके लिए उनको योग्य जो लड़का मिलना चाहिए, योग्य जो वर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। जिनसे शादियों में बहुत लेट लतीफ़ी और देरी होने की वजह से बच्चे बच्चे जो कंसीव करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग में उनको बहुत दिक्कत हो रही है। और क्योंकि हमारे खान पान ऐसा हो गया है कि बहुत सारी मेडिकल टर्म्स और कंडीशंस ऐसे हो रहे हैं जिनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। समाज परिचय सम्मेलन, आदर्श सामूहिक विवाह जैसे आयोजन तो करता है, लेकिन उनमें जब बात आती है परिचय देने की, तो उसमें केवल लड़कियां आगे नज़र आती हैं, क्योंकि उनकी क्वालिफ़िकेशन बहुत हाई फाई रह रही है। और इनका नतीजन ये कि समाज में लड़कों के जो क्वालिफ़िकेशन का जो लेवल है, जो स्तर है, वो घट चुका है। जिनसे और जो लड़के वाले हैं तो उनके परिवार वाले या फिर लड़का ये नहीं चाहता कि मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी घर में आए, या फिर मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी या फिर मेरे से उच्च पद पर जो लड़कियां हैं वो मेरे घर घर में बहू बनकर ना आए। समाज के प्रमुखों की माने तो पहले लड़कियां जो है लड़कों से ज़्यादा पढ़ ली हैं, इसलिए उस स्तर के रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। दूसरा, उच्च शिक्षित व प्रोफेशनल लड़कियों को लड़के वाले बहू बनाने से भी हिचक रहे हैं। कुल जमा बात यह है कि यही वजह है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब उलट गया है और कहा जा रहा है कि बेटा पढ़ाओ योग्य बनाओ। क्योंकि ये नारा गूंज रही है, दिक्कत ये हो रही है कि लड़कियों की एज तो बढ़ रही है, लेकिन उनके साथ उन होने वाली जो चीज़ें हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे फैमिली हो, और हमारा समाज ऐसा है कि एक उम्र के बाद लोगों को शादी के लिए प्रेशराइज्ड करता है, तो वो भी इन सब के बंधन में बंधे हुए हैं। और सामाजिक प्राणी होने की वजह से ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी है। समाज की चिंता है कि समाज गंभीर है कि बेटों को संस्कारित करना ज़रूरी है। होनहार जो युवक युवतियों के जीवन पथ पर यशस्वी और प्रगतिशील जीवन साथी मिल सके, इसके लिए निश्चित रूप से अब बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ का दौर आ गया है। बेटा बनाने का तात्पर्य उन्हें संस्कारित करने से है। एक साइड हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं और दूसरे साइड पार्शियलिटी क्या हो रही है, ये बहुत बड़ी चिंतनीय विषय है। आंकड़े की देखें तो हाल ही में हुए कुछ सम्मेलन में आंकड़ों हैं, जिसमें कुछ समाज, साहू समाज, सतनामी समाज, मरार समाज का परिचय सम्मेलन हुआ, जिसमें सतनामी समाज में 305 लोगों ने अपना परिचय दिया, जिसमें से केवल 60 युवक हैं, जबकि उसमें 245 युवतियां हैं।
ऐसा ही हाल साहू समाज का है, जिसमें परिचय सम्मेलन हुआ, जिसमें 300 लोगों ने अपना परिचय दिया, जिसमें मात्र 90 युवक हैं और 210 युवतियां हैं। मरार पटेल समाज में 200 लोगों ने परिचय दिया, जिसमें 50 लड़के और 150 लड़कियां हैं। तो आंकड़े आप देख सकते हो किस लेवल का है। 10% से 20% लड़के और पूरे 80 से 90% जो है लड़कियां यहाँ पे प्रभावी रूप से डोमिनेंट है। परिचालिका जो बनाती हैं, पत्रिकाएं जो बनती हैं जो किसी भी समाज का, उसमें हम देखते हैं कि जो परिचायिका रहती है उसमें 90% लड़कियों की बायोडाटा रहती है, लड़कों की बहुत कम। क्योंकि लड़के वाले चाहते हैं, क्योंकि वो उनका लड़का कम पढ़ा हुआ है, तो उनके घर एक ऐसी बहू है जो थोड़ा कम पढ़ी लिखी हो, जो उनके साथ कोलेबोरेट कर सके। क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखने होने की वजह से लड़कियों की डिमांडिंग कुछ रहती है, जॉब करना है या फिर कुछ और करना है, और हर परिवार ये प्रिफर नहीं करती है। तो यो लड़कों के भी योग्य होना पड़ेगा, क्योंकि जो शिक्षा है, एजुकेशन के मामले में लड़कियां लड़कों से कहीं बहुत ज़्यादा आगे है। हाल ही में एक रिसर्च या फिर सर्वे हुआ है, जिसमें यूजी पीजी में 2,93,474 छात्राओं ने भाग लिया की पढ़ाई करी, जिसमें से अकेले 1,92,332 लड़कियां और लगभग आधे में, मतलब 2 लाख लड़कियां और 1 लाख लड़के ही इस यूजी और पीजी शिक्षा में उच्च शिक्षा को हासिल किए हैं। तो आप कहने का तात्पर्य समझ सकते हो कि अगर 100% में से 75% अगर लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, 25% लड़के पढ़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हो कि हमारा जो लड़कों का लिटरेसी रेट है वो किस कदर घट रहा है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 में स्नातक और स्नाकोत्तर जैसी ये शिक्षा, हायर एजुकेशन यूजी और पीजी की बात करूं, तो करीब 3 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं कॉलेज यूजी पीजी में, जिसमें से 2 लाख मात्र लड़कियां हैं और केवल जो बच गए हैं 1 लाख ही लड़के हैं। 10वीं में भी हाल ही में जब आया रिजल्ट, उसमें 68% लड़कियां थी और 80% लड़के 68% लड़के थे और 81% लड़कियां थी। वही 12वीं की बात करें तो 87.33% लड़कियां और 70.05% लड़के पास हुए। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में भी बेटियां लड़कों से आगे निकल गई है। वर्ष 2023 में 10वीं में बालकों की तुलना में बालिकाओं की सफलता का प्रतिशत काफ़ी अधिक रही है, जिसमें 80% लड़कियों ने बाजी मारी है। अब वो दौर चला गया जब कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब का दौर आ गया है कि अब बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ का दौर आ गया है, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियों के पास आज चॉइस तो है मगर विकल्प नहीं। हैप्पी और हेल्दी मैरिड लाइफ बिताने के लिए जीवन साथी में एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और हॉबी मिलते जुलते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज का दौर है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ का, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, दरकिनार नहीं किया जा सकता कि हमारी एजुकेशन की लेवल किस लेवल की है। आज भी अगर कोई लड़का हो चाहे लड़कियां, नॉर्मल अगर वो बीए में कर लेता है तो खुद को वो हाई प्रोफाइल समझने लगता है, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ एजुकेशन हासिल कर लिया है। जबकि उसके उलट स्किलफुल की बात करें तो अगर कोई भले 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर वो स्किलफुल कामें कर रहा है, अपनी घर की ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उस कॉलेज में डिग्री लेने वाला से बड़ा है। अंतर कम करने के लिए शिक्षा पर जोर दें, विवाह के लिए वर वधु के उत्तम चयन में सहायक बन सके, इसके लिए समाज हर संभव प्रयास कर रहा है। सुयोग्य युवतियों और युवक का अनुपात लगभग जो उल्टा होता था, पहले 60 लड़के होते थे 40 लड़कियां होती, आज का दौर ये है कि 40 लड़के और 60 लड़कियां हो चुकी है। ऐसे में सुयोग्य वर की तलाश लड़कियों के लिए और परिवार वालों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है। बेटियां जो है, लड़कियां जो है कैरियर को लेकर जागरूक तो हैं, लेकिन लड़के इसमें पिछड़ रहे हैं। शिक्षा का मेल होना जरूरी, पालकों को समझाइश दे रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह एक पवित्र संस्कार और 7 जन्मों का साथ होता है। इसके लिए वर वधू का आचार व्यवहार और शिक्षा का मेल होना बहुत ज़रूरी है। लड़कों की उच्च शिक्षा और अच्छे प्रोफेशन के लिए पालकों को समझा रहे हैं। काफ़ी ये चिंता वाली बात है, चिंतनीय विषय है, क्योंकि आज के दौर में यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो दौर गया। अब ये समय आ चुका है बेटा पढ़ाओ और योग्य बनाओ।
बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ। निश्चित रूप से और एक सेशन इसमें मैं और करूँगा जिस पे लड़कों की जो फर्टिलिटी रेट है वो घट रही है, वाई क्रोमोसोम में जीन रहता है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है लड़कों के बर्थ के लिए, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स में कमी आई है। तो उस पर एक डिटेल सेशन लेकर आऊँगा, लेकिन ये काफ़ी चिंतनीय और गंभीर विषय है, इनको समाज को सोचना चाहिए। इस विषय पर लड़कियों को भी चिंतन करना चाहिए कि अगर उन्होंने थोड़ा बहुत अगर पढ़ाई कर ली है तो वो अपने से थोड़ा सा कम पढ़े लिखे वाले के साथ भी खुशी खुशी जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि लड़के तो ज़्यादा पढ़ने के बाद भी वो लड़कियों से कम, अपने से कम पढ़ी लिखी लड़कियों से भी वो विवाह कर लेते हैं और अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए, उनको भी ये विचार लाना चाहिए, उनको भी अपनी मानसिकताओं में चेंज करना होगा, नहीं तो समाज पूरी तरीके से बिखर जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।